हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असममित संश्लेषण। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है? जब हम किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं तो या एसिमेट्रिक यौगिक बनाते हैं, असममित यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असममित संश्लेषण। यानी किसी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से अगर ध्रुवण घूर्णक यौगिक बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं असममित संश्लेषण। ठीक है, तो इस असममित संश्लेषण में क्या होता है, इसमें आपके पास जो यौगिक बनेगा वो रेसिमिक मिश्रण बनेगा, क्योंकि दोनों तरह के डी और एल आइसोमर, दोनों तरह के आइसोमर बनने की बराबर संभावना होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमारे पास डी और एल दोनों के मिक्सचर आते हैं। तो उनमें से अगर हमको उसको आइसोलेट करना है किसी एक आइसोमर को, तो हम इनैंशियोमर्स का जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम रेजोल्यूशन कर सकते हैं या उनका वियोजन कर सकते हैं। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस हम दो तरह के रिएक्शन से करते हैं मेनली। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ध्रुवण घूर्णक पदार्थ बनाना है हमको। किससे बनाना है? ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कैसा होगा? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एसिमेट्रिक सिंथेसिस यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक से ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण। और इसमें जो आपको पदार्थ, जो उत्पाद मिलता है उसमें रेसिमिक मिश्रण मिलता है, मतलब डी और एल फॉर्म दोनों होते हैं, तो उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब दो तरह के रिएक्शन से आप बना सकते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है वो दो तरह के रिएक्शन से हो सकता है। पहला है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो हम पदार्थ लेंगे वो पदार्थ हम ऐसा लेंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मान लीजिए हमने ये लिया प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH HCOOH। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, तो ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से बनाते हैं तो ये 2 H हैं, दोनों H में से कोई एक H जो है वो Br से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये यौगिक तो कैसा था? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्रुवण अघूर्णक था। क्यों था ध्रुवण अघूर्णक? क्योंकि इसमें इस कार्बन पे 4 भिन्न ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप समान हो गए।
इसलिए ये असम्मित कार्बन नहीं है, सम्मित कार्बन है। तो सम्मित कार्बन वाले यौगिक कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सम्मित कार्बन वाले यौगिक से हमने ऐसा यौगिक बना दिया जो असम्मित है। इसमें जो कार्बन है ये कैसा है? असम्मित है, इसलिए ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें डी और एल दोनों फॉर्म बन सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एच प्रतिस्थापित हो सकता है ब्रोमीन से। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसको हम बोलते हैं। इस तरह से रसीविक मिश्रण को प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस एल्फा ब्रोमो, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह की ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। इसमें एक एच जो है वो बी आर से रिप्लेस हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक से हमने ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक यौगिक बनाया है। इसमें सम्मित कार्बन है, इसमें असम्मित कार्बन है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिश्रण मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस हम एक और रिएक्शन से कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रियाओं से भी हम बना सकते हैं। पहले वाला क्या था? प्रतिस्थापन, और यहाँ है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन अधिकतर किसमें होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन में हम देख सकते हैं। जैसे हम एसिटैल्डिहाइड का एग्जाम्पल लें। एसिटैल्डिहाइड कैसा यौगिक है? इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसका जब हम रिएक्शन HCN से कराते हैं, हमने ये एडिशन रिएक्शन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। तो H जो है वो कार्बन पे आ जाता है, सॉरी ऑक्सीजन पे आ जाता है, और CN कार्बन पे आ जाता है। तो यहाँ आपका बन जाता है, यहाँ H रहेगा, यहाँ OH रहेगा, और यहाँ CN। तो असम्मित कार्बन आ गया आपके पास। ठीक है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3COH HCOOH CN समूह जो है वो COOH में बदल जाता है, और ये कौन सी एसिड है? लैक्टिक एसिड बन जाती है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड रेसिमिक मिश्रण हमको मिलता है, प्लस माइनस दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये असम्मित लैक्टिक एसिड है, इसमें असम्मित कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और एसिटैल्डिहाइड कैसा था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से हमने ध्रुवण घूर्णक यौगिक बना दिया, और इसमें डी और एल फॉर्म दोनों बन गए हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई कीटोनिक एसिड लें, ठीक है, CH3COCOOH, इसको हम बोलते हैं पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब इस पे हम 2 हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो कीटोनिक ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो CH3CHOHCOOH, ये भी क्या बन गया आपके पास? लैक्टिक एसिड बन गया। लेकिन यहाँ भी हमारे पास दोनों का मिश्रण बनता है, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जो हमने एडिशन रिएक्शंस देखे उनमें क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शंस में sp2 कार्बन आपके पास यहाँ पर जो अभिकारक है उसमें sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला एडिशन रिएक्शंस में। और sp2 कार्बन किसमें बन रहा है? sp3 कार्बन में। तो sp2 कार्बन कैसा होता है? प्लेनर होता है। तो प्लेनर कार्बन पे
जो चौथा ग्रुप आएगा sp3 बनाने के लिए, तो वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए इसमें जो आपके पास बनेगा वो DL फॉर्म बनेगा या प्लस माइनस, मतलब रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो रेसिमिक मिश्रण क्यों बनता है? क्योंकि sp2 कार्बन में जो है वो प्लेनर होता है, तो प्लेनर यौगिक में चौथा जो ग्रुप आएगा वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए रेसिमिक मिश्रण बनता है। डी फॉर्म भी बनता है और एल भी बनता है, दोनों का मिश्रण बनता है। तो इन दोनों में से अगर आपको एक आइसोमर चाहिए लैक्टिक एसिड का, तो हम इसका इनैंशियोमर्स का मिश्रण आपके पास बन रहा है, तो इनैंशियोमर्स का हम रेजोल्यूशन करते हैं, वियोजन करके हम इसमें से डी और एल को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको मान लीजिए एक ही आइसोमर बनाना है, तो हम कैसे, इन सब रिएक्शन में जो हमने अभी तक प्रतिस्थापी और योगात्मक अभिक्रिया बनी है उनमें हमारे पास रेसिमिक मिश्रण बन रहा है। लेकिन अगर हमको एक ही यौगिक बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उस जो हम बनाते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए लैक्टिक एसिड का हमको एक ही आइसोमर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमने पायरुविक एसिड लिया था उसको हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक से उस रिएक्शन करा देते हैं। जैसे इसका अगर हम रिएक्शन कराएं C10H19OH, ये क्या होता है, अल्कोहल है, मेंथॉल नाम है इसका, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका हम प्लस या माइनस कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हम माइनस मेंथॉल लेते हैं, तो किसी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक से अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक ही आइसोमर आपके पास आएगा। ठीक है, तो मेंथॉल का अगर हम इस तरह से मेंथॉल से रिडक्शन कराते हैं, तो क्या होगा, पहले इसका एस्टर बनेगा, ठीक है, CH3CO COO C10H19 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CHOH समूह आ जाएगा। ठीक है, तो CH3CHOH, तो ये असमित कार्बन आ गया आपके पास, असमित कार्बन वाला एस्टर बनेगा पहले, फिर इस एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमारे पास CH3CHOH लैक्टिक एसिड बन गया, प्लस मेंथॉल वापस आपके पास आ जाएगा, माइनस मेंथॉल आ गया, क्योंकि हमने शुरू में माइनस लिया था, तो माइनस मेंथॉल ही वापस आ गया। और यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड अब आपके पास बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इस पूरे रिएक्शन में दोनों तरह के आइसोमर बनेंगे, इससे आपके पास प्लस भी बनेगा माइनस भी बनेगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो माइनस वाला होगा अगर आप माइनस मेंथॉल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्लस वाला मेंथॉल डी मेंथॉल यूज़ करेंगे तो प्लस वाला लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से अगर हमको कोई एक आइसोमर बनाना है डी या एल, तो हम क्या करते हैं, शुरू वाला जो हमारा पदार्थ है उसको हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक से उसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास एक ही फॉर्म बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना सकते हैं, हम एडिशन से बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों से कैसे बनते हैं, डी और एल फॉर्म दोनों मिलते हैं, रेसिमिक मिश्रण हमारे पास बनता है। लेकिन अगर हम किसी यौगिक को ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक से ट्रीट करते हैं, तो आपको कोई एक आइसोमर जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप मान लीजिए बेंजल्डिहाइड हम लें, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं। ठीक है, तो HCN के साथ आप ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक के साथ कराते हैं, तो अगर हम माइनस क्विनीन लें, ठीक है, क्विनीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं,
तो अगर आप माइनस वाला क्विनीन लोगे तो यहाँ पहले क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप से CHOH बन जाएगा और CN जुड़ जाएगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो C6H5CH OH एसिड बन जाएगा हमारे पास। इसको हम बोलते हैं मैंडेलिक एसिड। ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लस क्विनीन लेंगे उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक हैं, तो इनके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसमें भी बेंजल्डिहाइड में पहले कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल में बदल जाएगा और CN जुड़ जाएगा, फिर CN का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, COOH बन जाएगा, मैंडेलिक एसिड बन जाएगा। तो ये भी मैंडेलिक एसिड है और ये दोनों में मैंडेलिक एसिड बना, लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट माइनस वाला बनता है और इसमें मेजर प्रोडक्ट प्लस वाला बनता है। तो जो परसेंटेज है वो इसमें होती है 54.7% डी की, सॉरी इसमें 48.5% डी वाला आइसोमर बनता है और 51.5% एल वाला बनता है और इसमें 54.7% डी वाला आइसोमर बनता है और 45.3% एल वाला बनता है। ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक आपने यूज़ करा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ माइनस वाला हमने यूज़ किया तो एल वाला ज़्यादा बनेगा, इसमें हमने प्लस क्विनीन यूज़ किया है तो डी वाला ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो मैंडेलिक एसिड के दोनों फॉर्म्स बनेंगे, लेकिन अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव क्विनीन एल वाला लिया है तो एल वाला ज़्यादा बनेगा, डी वाला लिया है तो डी वाला ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असममित संश्लेषण कैसे कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कर सकते हैं, एडिशन से कर सकते हैं, या हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने क्विनीन दिया, उसमें हमने मेंथॉल लिया था, तो ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक अभिकर्मक यूज़ करके भी हम एसिमेट्रिक यौगिक बना सकते हैं। इसी तरह से एक और मेथड होता है ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक बनाने का या एसिमेट्रिक सिंथेसिस का, एक तरीका और है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। बाय सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलते हैं वृत्त ध्रुवित प्रकाश। ठीक है। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को वृत्त ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो इसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कैसे बनाते हैं, हम इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ जो पोलैरिटी आती है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, वो इस लाइट की वजह से आती है। तो हम जब रिएक्शन ध्रुवण, कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया जब हम वृत्त ध्रुवित प्रकाश की प्रेजेंस में करते हैं, तो अगर हम दक्षिण वृत्त ध्रुवित प्रकाश लें, डेक्स्ट्रो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लेंगे तो डी फॉर्म बनेगा। अगर हम वाम वृत्त ध्रुवित प्रकाश लें, लीवोर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लेंगे तो एल वाला आइसोमर बनेगा। तो जैसे हम ये लिख सकते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
ठीक है। इसको जब हम H2O2 से इसका हम रिएक्शन कराते हैं, H2O2 से, तो अगर हम डेक्स्ट्रो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लें, डेक्स्ट्रो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, दक्षिण ध्रुवित प्रकाश लेंगे तो क्या होगा, H2O2 से 2 OH समूह लग जाएंगे इसमें, और 2 OH समूह लगने से क्या होगा, 2 असममित कार्बन आपके पास आ जाते हैं। तो ये दोनों असममित कार्बन हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको एक टार्टरेट बन गया, प्लस डाईइथाइल टार्टरेट इसका नाम है। तो ये डाईइथाइल फ्यूमरेट है, डाईइथाइल फ्यूमरेट फ्यूमेरिक एसिड से बना है। इसका रिएक्शन जब हम H2O2 से कराते हैं, ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसका ध्रुवण अघूर्णक है। जब इसका रिएक्शन H2O2 से हम कराते हैं, अब H2O2 भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन हम जो प्रकाश ले रहे हैं, जो लाइट ले रहे हैं, वो कौन सी ले रहे हैं, डेक्स्ट्रो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, दक्षिण वृत्त ध्रुवित प्रकाश के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका डी आइसोमर बनता है। ये क्या बनेगा, टार्टरिक एसिड बनेगा जिसमें 2 असममित कार्बन है। तो डाईइथाइल टार्टरेट जो आपके पास बनेगा वो डी वाला बनेगा। अगर आप लिवो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लेंगे तो एल वाला आइसोमर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से असममित यौगिक बनाने के लिए हम सममित यौगिक से बना सकते हैं, या तो हम जो अभिकर्मक ले, या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, या उसका जो रिएजेंट अभिकर्मक हम ले वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, या कैटलिस्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, या विलायक ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और अगर इनमें से कुछ भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो हम वृत्त ध्रुवित प्रकाश लेते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी कैटलिस्ट हम नहीं ले रहे, सॉल्वेंट नहीं ले रखे, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इस वाले का नाम है, ठीक है। जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से हम वृत्त ध्रुवित प्रकाश से बनाते हैं उसको हम एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस या निरपेक्ष, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष असममित सिंथेसिस भी बोलते हैं इस लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले को हम निरपेक्ष असममित सिंथेसिस या एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम असममित यौगिक जो है वो बना सकते हैं, या किसी सममित कार्बन वाले यौगिक में असममित कार्बन बना सकते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक जो है हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।